पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि शादी समारोह में डीजे पर नाचने को लेकर विवाद हुआ है और इस विवाद में गोलियों की बौछार की गई है, कई लोगों को मारा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार ने जब विधान परिषद के अंदर डीजे बनाने पर रोक लगाया था और यहां तक कि श्रवण कुमार ने भी यह कहा था कि अब डीजे शादी में भी नहीं बजेगा, लेकिन फिर भी इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है और शादी में अगर डीजे बजाया भी जाता है तो डीजे पर नाचने को लेकर विवाद किया जाता है और यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि कई राउंड गोलियां चलाई जाती है और कई लोगों को मारा जाता है। चलिए क्या है मामला वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार सरकार ने डीजे बजाने पर रोक लगाई थी। एक समय था जब विधान परिषद में यह फैसला हुआ था, जब बंशीधर बृजवासी और श्रवण कुमार ने यह बात कही थी कि डीजे बनने पर भी रोक लगनी चाहिए और शादी में भी डीजे नहीं बजेगा। वो बयान हम आपको सुना देते हैं, फिर आपको बताएंगे पटना में इस विवाद का पूरा मामला। हमने पूछा कि डीजे को प्रतिबंधित करके आप बजाने पर रोक लगाए हैं, बनाने पर रोक नहीं लगाए हैं, तो बनता रहेगा तो बजता रहेगा। माननीय सदस्य फिर फोन करेंगे कि डीजे बंद हो गया है, इनको शादी ब्याह में चलने दीजिए, तो नाच गाना कैसे होगा महोदय? डीजे बनाने पर रोक लगवाइए, ये सबसे जरूरी है। डीजे माननीय परिवहन मंत्री जी का जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन गृह मंत्री महोदय इस पर रोक लगाइए। तो सुना आपने, जहां हाईकोर्ट साफ साफ ये ऐलान किया गया था, लेकिन आपको बता दें कि पटना के बाढ़ में यह मामला सामने आया, जहां पर शादी में डीजे पर नाचने को लेकर बड़ा विवाद होता है, जिसमें आपको बता दें कि घोसवरी प्रखंड के केवटी गांव में गुरुवार को शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर शुरू होता है विवाद और देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल जाता है। दो पक्षों के बीच मारपीट और कई 5 राउंड फायरिंग की जाती है और घंटों में ही आपको बता दें कि 2 लोग घायल हो जाते हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल हो जाता है, जबकि पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। जानकारी के अनुसार गांव में अलग अलग समुदाय के घरों में शादी समारोह चल रहा था और दोनों ओर से डीजे और नाच गाने का कार्यक्रम निकाला जा रहा था और इसी दौरान जब दोनों जुलूस आमने सामने आते हैं तो आरोप है कि कुछ युवकों ने महिलाओं के बीच घुसकर अभद्र व्यवहार किया, जिसका विरोध होने पर मामला इतना बढ़ गया कि पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट हुई और इसके बाद वहां के लोगों के मुताबिक थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग हथियार और लाठी डंडे लेकर पहुंचते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। इस दौरान फायरिंग भी शुरू हुई। गोली लगने से केवटी निवासी मौली महतो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनके जांग में गोली आर पार हो गई है। वहीं उनके भाई सुधीर प्रसाद के हाथ में भी गोली लगने की बात सामने आई है। दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जो थाने की पुलिस है वो वहां पर पहुंची। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए कई थानों की अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है और हालात को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस आरोपियों के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही है। जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन ने कह दिया है कि वो गिरफ्तार किए जाएंगे। आरोपी जो है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वही आपको बता दें कि जो पुलिस प्रशासन ने यह साफ किया है कि अब बड़ा एक्शन होगा सम्राट चौधरी की सरकार में। तो वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है और पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, उनका बयान भी हम आपको सुना देते हैं। घटना बताइए। घटना तो सरकार हमारे झूठ का बोलियो, हमरा गोली लगलो हमारा बेटा के अपना खेत में, तब गिरते बाजार से गलियो। कैसे गोली लगी? गोली मारा वाल्मीकि बेटा, छोटे बेटा कलेसर। तो कैसे झगड़ा हुई, किस कारण से झगड़ा हुई? जैसे न गया कोई गीत गाने को डिजवा ले रहे, डीजे के साथ औरत सब। तो ओकरा में दारू पी के वाल्मीकिया के बेटा ओकरा में नाचने लगा उठती है। ओकरा माना कि अगर तो अपन समाज में जो हमारे समाज में कहली ने वो है एक तो मार बैठा, वो है फिर क्या हुआ? वाल्मीकिया के बेटा वो है बढ़ गया उसने में मार बैठा, तभी वो बढ़ते रह गया। वो मालपुर के बुतरू हले कुटुम लहर सुनील के ओकरो मार बैठा नौता में। ठीक है, मारपीट हुई, उसके बाद फिर गोली कैसे चली? गोली चला माने उसी बढ़ते बढ़ते फायर करने लगा।
हाँ एनएस की एनएस तो उन्हें भाई भी है 3 को बराती आवेला औरत के कुल वरने मर्दाला कुल है फसल। तो कितना लोग को गोली लगा? ने लगा 2 के। किसको किसको? इसको हमारा बड़का लड़का के 2 गोली लगा, एगो हिया जांग में, एगो हिया। क्या नाम है आपके लड़का का? मौली महतो। मौली महतो। आपका क्या नाम है? रमेश्वर महतो। गांव? क्यों? थाना? मुकामा समझा। इसे क्या हुआ? देखिए सिंपल बात बताते हैं, जैसे इधर भी बाराती जा रहा था, उधर भी डीजे बज रहा था। दोनों डीजे जब इधर से आ रहा था, इधर से जा रहा था, तो ये आपस में हुआ कि वो डीजे हमारा डीजे बज रहा था, तो वो सब एक लड़का आया वाल्मीकि के बेटा, वो नाचने लगा झुंड में, लेडीज के झुंड में। वो माना किया कि वो भाई से क्या नाच रहा है, लेडीज में कम से कम नहीं नाचो। तो इतने में लड़ाई झगड़ा हुआ, प्लस में समझाने गए हमको पापा के लड़ाई झगड़ा मत करो। क्या इधर से थोड़ा बहुत बगजक हुआ, लड़ाई होने लगा, इधर से आया डायरेक्ट गोली चलाने लगा। किसको किसको गोली लगी? एक मेरी चचा जो सुधीर प्रसाद है और जो मेरे पिताजी हैं मौली महतो, इनको 2 गोली लगा, 1 गोली मेरे चचा को लगा। पहले से भी कोई विवाद वगैरह था? कोई विवाद वगैरह नहीं था। वो इसको मन में था कि हम उसकी लाद है, कभी इससे लड़े तो लड़े। अभी क्या स्थिति है आपके पिताजी की? अभी तो गए हैं, बाहर गए हैं, लेकिन इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। गोली कहाँ कहाँ लगी है उनको? एक जांग में लगा, एक यहाँ पे लगा है काफी। अच्छा, आपका क्या नाम है? विकास कुमार नाम है आपका? सुधीर प्रताप। सुधीर, हाँ। क्या हुआ है घटना? धरना हुआ, डरा हुआ, हमें भैया तो चब बुतू बानन चब उन्हें डोरी मान दिया, तो भैया माना टनते टनते भैया डोरी रख दिया, हम ऐसे हम हो जाता डोरी पान हो रही है। आपको गोली लगी हुई है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुधीर प्रताप। तो कौन मारा गोली? छोटे बेटा, छोटे पासवान थे। क्या नाम? त्रिवेक्षण पासवान, छोटे पासवान। और गोली मारा किस लिए? छोटे पासवान। गोली किस लिए मारा? माना थे अपन भाई थे, नहीं चबो। गोली किस लिए मारा? झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा नहीं जानते, झगड़ा हुआ पहले तो आज शाम 7 बजे ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि समयागढ़ थाना अंतर्गत केवटी गांव में यहाँ पर 4 शादियाँ थी। चारों शादी की जो ग्रुप थे वो लोग स्थानीय ब्रह्म स्थान पर पूजा हेतु एकत्रित हुए थे, जिस क्रम में इन लोगों का एक दूसरे पे जो है छेड़खानी का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू हुआ, जिस क्रम में एक व्यक्ति जो कि समझाने गए थे उनको पैर पे गोली लगी है। उनको स्थानीय चिकित्सालय में इलाज कराया गया और बेहतर इलाज के लिए बाढ़ रेफर किया गया है। चिकित्सकों का कहना है कि वो खतरे से बाहर हैं। हम लोग वहाँ पर दल बल के साथ पहुँचे हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर जो घटनास्थल है उसको सुरक्षित रखते हुए FSL की टीम को बुलाया गया है ताकि साक्ष्य संकलन में हमारा सहयोग कर सके। जो पीड़ित हैं वो उनसे फर्द बयान लिया गया है, उनके फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति जो है वो पूर्णतः नियंत्रण में है। हम लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो सुना आपने, जहां एक और शादी में डीजे बजाने पर और डीजे में नाचने को लेकर विवाद होता है, लेकिन सरकार ने पहले ही डीजे बजाने पर रोक लगाई थी। लेकिन इस रोक की क्या ही बात करें, और डीजे बजता है और नाचने पर बड़ा विवाद होता है, जिसमें 5 राउंड तक गोलियां चलाई जाती है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, मारपीट की जाती है, जिसमें 2 लोग घायल हो जाते हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस विवाद में महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है। जब आमने सामने 2 पक्ष के डीजे आते हैं और उस समय नाच गाना चल रहा होता है, तो कुछ युवक महिलाओं के बीच जाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसके बाद यह विवाद और हिंसक रूप ले लेता है और गोलियों की बौछार की जाती है। आपने सुना कि आम लोगों का क्या कुछ कहना है, जिनको गोली मारी गई है उनका भी हमने आपको बयान सुनाया, वहीं एसडीपीओ का क्या कुछ कहना है वो आपने सुना। लेकिन ऐसे में अब पटना में विवाद और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और सरकार जब कुछ चीजों पर रोक लगा रही है तो लोग उस चीज को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। लेकिन यह बड़ा विवाद पटना के बाढ़ इलाके से सामने आया है, जहां पर डीजे पर नाचने को लेकर कई राउंड गोलियां चलती हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट पर जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।